अब सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन का। नीलेश जी, स्वागत करते हैं सर। जरा बताइए, अब एक्सपायरी के दिन निफ्टी में क्या आप अब मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इन लेवल से खरीदारी के मौके कहां? और निफ्टी बैंक क्योंकि आज दिख रहा है कमजोर, यहां पर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। बिल्कुल देखिए, आज निचले स्तरों से काफी अच्छा रिबाउंड जरूर देखने को मिल रहा है, बट जिस हिसाब से कल के सेशन में भी एक बिकवाली हमें ऊपरी स्तरों से देखने को मिली थी, क्योंकि ऊपरी स्तरों पर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 24,900 के आसपास है, फॉलोड बाय 25,000। तो ये एक जो 100 पॉइंट की रेजिस्टेंस जोन है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि उसको क्रॉस करे निफ्टी, उसके बाद ही हमें यहाँ से फ्रेश लेग ऑफ अपमूव देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात आज के सेशन में देखने को मिली है वो है 100 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट निफ्टी ने लिया है 24,820 पर। तो 24,800 मोटा मोटी मैं कहूंगा कि इसके नीचे की शायद एक्सपायरी ना देखने को मिले, और 24,800 से 900 के बीच में हम कहीं ना कहीं निफ्टी को एक्सपायर होता हुआ देख सकते हैं आज की वीकली एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से। बट जो कंसर्न है वो अभी भी बैंक निफ्टी से हमें देखने को मिल रहा है, लगातार यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि बैंक निफ्टी यहाँ से एक लीडरशिप दिखाए और ऊपरी स्तर पर 54,500 और 55,000 तक का मूव अगर देखने को मिलता है तो वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट फिलहाल के लिए कन्विक्शन अभी भी निफ्टी पर है, और बाय निफ्टी रणनीति बना के चल सकते हैं जब तक इंट्राडे में निफ्टी 24,800 के ऊपर है। अदरवाइज सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा मूव हमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है, तो वहां पर फोकस करने की सलाह होगी। बिल्कुल। तो और सेक्टर स्पेसिफिक में तो आज शाइन करा आईटी स्पेस ही है। बात इन्फोसिस की चल रही है लगातार, विप्रो, एम्फेसिस, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, हर जगह हम देख रहे हैं 2 से 4.5%, 4.5% तक की स्ट्रेंथ देखी जा सकती है। आईटी स्पेस से कोई खास पसंद आपकी, अगर हम जानना चाहें, और जहां पर मौके आज नजर आ रहे हैं? बिल्कुल देखिए, आईटी स्पेस में एक डेड कैट बाउंस जिसे हम कहते हैं वो हमें देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप आईटीज पर फोकस करने की सलाह होगी, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा कन्विक्शन बेटर नजर आ रहा है। जिस हिसाब से कोफोज इस पर्टिकुलर स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड किया है, तो यहाँ पर कोफोज में एक पुल बैक मूव हमें देखने को मिल सकता है जो उस काउंटर को 1730 1750 तक ले जा सकता है। 1675 के स्टॉप लॉस से कोफोज इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक्स लाइक विप्रो, टेक महिंद्रा, एक्सेल टेक, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द लार्ज कैप स्टॉक्स में भी हमें काफी अच्छा पुल बैक मूव देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो पुल बैक है वो यहाँ से एक्सटेंड होना चाहिए अक्रॉस ऑल आईटी स्टॉक, और एक फॉलोअप मूव हमें गोइंग फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखने को मिल सकता है। तो खास पसंद जैसे कोफोर्ज पर आप नजर बनाए रख सकते हैं। इनफैक्ट पूरा पैक ही अच्छा लग रहा है, पर कोफोर्ज 1675 तक के स्टॉप लॉस और 1730 के टारगेट के साथ यहां पर आपके लिए खरीदारी और बने रहने की सलाह आ रही है। आज तो सेहत हरी फार्मा स्टॉक्स की भी है नीलेश जी। ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डी, जाइडस लाइफ, ग्लैंड फार्मा, ग्रैन्यूल्स यहां पर स्ट्रेंथ के साथ कारोबार चल रहा है। यहां पर कोई खास पसंद, फार्मा स्पेस से खरीदारी की आज के सत्र में सलाह रहेगी? बिल्कुल देखिए, एकमात्र स्टॉक जो हमें काफी बेटर प्लेस नजर आ रहा है विद इन फार्मा पैक, दैट इज ग्लेनमार्क फार्मा। सो ग्लेनमार्क इस पर्टिकुलर स्टॉक पे नजर रखें, क्योंकि काउंटर में लगातार स्ट्रेंथ हम पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं। हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहा है, और ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने सारे ही शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो काफी अच्छा सेटअप है ग्लेनमार्क में। 2180 से लेके 2250 ये दो टारगेट के लिए ग्लेनमार्क को लॉन्ग करके चल सकते हैं। बेहतर होगा थोड़ी सी डिप पर खरीदे तो, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड वहां पर फेवरेबल होगा। फिलहाल आज ऑलरेडी 3% का उछाल है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन में बने रहने की सलाह होगी। 2065 का स्टॉप लॉस होगा, 2180 और 2250 के दो टारगेट्स। ग्लेनमार्क फार्मा, फार्मा स्पेस से पसंद आ रहा है नीलेश जी को। 2180, 2250 के टारगेट और 2065 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर नजर बनाए रखें, खरीदारी की सलाह आ रही है। एक नजर टाटा कम्युनिकेशंस पर भी डालिए। 4% की स्ट्रेंथ यहां पर देखी जा रही है, ऑलमोस्ट डेज हाई पर स्टॉक। लगातार हम स्ट्रेंथ के साथ कारोबार देख रहे हैं यहाँ पर। बताइए टाटा कम्युनिकेशन इन लेवल से क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल ठीक, आपने देखिए टेलीकॉम स्पेस में आज ये पर्टिकुलर काउंटर है जहां पर काफी बड़ा उछाल हम देख रहे हैं। सेटअप यहाँ पर पॉजिटिव है ड्यू टू मल्टीपल रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप वॉल्यूम पर नजर डालें तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स फिलहाल हमें देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं। सो प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट कैंडिडेट है, और ये पर्टिकुलर काउंटर अपने 200 डे मूविंग एवरेज एज वेल एज 21 डे मूविंग एवरेज दोनों को ही रिक्लेम करता हुआ नजर आ रहा है आज के सेशन में। अगर 1610 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलती है तब यहाँ से
1650 और 1700 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो 1570 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बाय एंड डिप की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। इन लेवलों पर खरीदारी ना करते हुए बेहतर होगा थोड़ी सी डिप का इंतजार करें। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 1650 का टारगेट 1570 तक के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी टाटा कम्युनिकेशंस में की जा सकती है। बने रहने की आपके लिए आ रही है सलाह। रोशन जी सवाल पूछ रहे हैं हमसे आईआरएफसी पर 500 शेयर इनके पास 143 की खरीद पर। आईआरएफसी लेवल से क्या व्यू बन रहा है आपका? लगभग आधे % की स्ट्रेंथ आज स्टॉक में है। देखिए आईआरएफसी में भी काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन एक फॉलिंग चैनल में भी काउंटर ट्रेड हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेजुअल अपमूव या फिर एक पुल बैक ट्रेड कहें तो वो हमें देखने को मिल सकता है 130 तक की अपसाइड के लिए। तो कोई बड़ी अपसाइड फिलहाल चार्ट पर नजर नहीं आ रही है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो 120 के स्टॉप लॉस से बने रहे। 130 के आसपास फिर से रिव्यू करने की सलाह होगी और 130 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो 135 तक की भी अपसाइड में संभावनाएं बनती हुई नजर आएगी। ओके, तो ये रही आपके लिए आईआरएफसी पर सलाह नीलेश जी की तरफ से। श्री रेणुका शुगर्स स्टॉक पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली से अमन जी का सवाल आ रहा है। 50 शेयर है, 52 रुपए पर इनकी खरीद है। बहुत कमजोरी स्टॉक में आज देख रहे हैं। शुगर स्पेस और स्पेशली श्री रेणुका शुगर्स स्टॉक पर अब सलाह क्या रहेगी? इन नुकसान पर है। देखिए शुगर स्पेस में बेहतर विकल्प अवेलेबल हैं। रेणुका शुगर ये पर्टिकुलर काउंटर में तो लगातार हम वीकनेस देख रहे हैं और इम्पोर्टेंट अगर आप देखें नजर डालें तो यहाँ पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लगातार रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि फिलहाल 34 पर प्लेस है। तो 34 के ऊपर जब ये निकलेगा तभी यहाँ पर कोई बड़ी अपसाइड की गुंजाइश बनती हुई नजर आएगी। बट फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर साइडवेज टू वीक है और जिस हिसाब से इनकी खरीद काफी ऊपरी स्तरों के उन लेवलों को आने के लिए इनफैक्ट काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। बट फिलहाल के लिए करंट लेवल पर अगर ये बने रहना चाहते हैं तो 28 रुपए का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाएं और 34 के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर बड़ी अपसाइड की संभावना बनेगी। 28 का स्टॉप लॉस, 34 तक के टारगेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। रेणुका शुगर में बने रहने की आपके लिए सलाह आ रही है। पटेल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश से आशीष जी का सवाल है। 100 शेयर है, 56 रुपए पर उन्होंने खरीदा है। खरीद के हिसाब से फिलहाल नुकसान में है। पिछले 5 दिनों में लगभग 1.25% तक स्टॉक गिरा भी है। अब बताइए पटेल इंजीनियरिंग में यहाँ से क्या व्यू रहेगा? देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर वीक है पटेल इंजीनियरिंग का, जिस हिसाब से यहाँ पर लगातार एक सीरीज ऑफ लो टॉप एंड लो बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर कोई बड़ी अपसाइड फिलहाल हमें नजर नहीं आ रही है चार्ट पर। हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ से और कंटिन्यू होती हुई नजर आए। तो बेहतर होगा कि कोई भी पुल बैक अगर इनको मिलता है तो एग्जिट करें और अगर बने रहना चाहते हैं तो 34 35 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। ओके, तो मौका मिलता है तो एग्जिट की सलाह भी है। यहाँ पर जरूर आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाइएगा। पटेल इंजीनियरिंग ये है आपके लिए व्यू। एनएमडीसी पर सवाल आ रहा है महाराष्ट्र से चंद्रकांत जी का। 100 शेयर है, 75 रुपए पर इनकी खरीद है। स्टॉक में है वीकनेस, इनफैक्ट स्टील स्पेस में ही हम कुछ खासा बज तो है नहीं। अब एनएमडीसी पर 70 रुपए के नुकसान पर जरूर है। स्टॉक में भी कमजोरी, क्या करें इस लेवल से? अब देखिए थोड़ा सा अगर पोजिशनल नजरिया रख के चल सकते हैं तो यहाँ पर बने रह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर की बात करें तो पोजिशनल लिहाज से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 77 80 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है, बट उसके लिए थोड़ा सा समय देना होगा। इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से नो डाउट थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है वो है 72 का। तो 72 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजिशन है तो बने रहे। 72 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह। और आपने टारगेट कितना बताया नीलेश जी? देखिए ऊपरी स्तरों पर 78 और 80 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, 78 80 तक के टारगेट आपके लिए जरूर बनेंगे, जरूर नजर बनाए रखें। एनएसडीएल अवधेश जी कर्नाटक से सवाल पूछ रहे हैं। इनके पास 50 शेयर है, 1380 की खरीद पर। एनएसडीएल अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कारोबार चल रहा है स्टॉक में। आज 3% से ऊपर का अप मूव स्टॉक में देखा जा सकता है। हालांकि ये थोड़े नुकसान में, लगभग 550 रुपए के। बताएंगे अब एनएसडीएल पर इन लेवल से क्या रहेगी राय? बिल्कुल, देखिए एनएसडीएल हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, इसके डेटा हमारे पास थोड़े लिमिटेड हैं। तो जितने भी डेटा अवेलेबल है वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। 1500
के ऊपर के लेवल्स हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहने की सलाह होगी, और थोड़ा सा लंबा नजरिया रखे तो बेहतर रिटर्न यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। 1250 के आसपास का स्टॉप लॉस अपना होगा। तो 1500 तक के टारगेट, 1250 तक के स्टॉप लॉस के साथ एनएसडीएल में अभी आपके लिए होल्ड करने की आ रही है सलाह। रविशंकर जी अडानी ग्रीन पर सवाल पूछ रहे हैं। 191 शेयर है, 1418 रुपए पर उन्होंने ये स्टॉक खरीदे हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी इन लेवल से आपको कैसा लग रहा है, नुकसान में है ये? देखिए अगेन अनदर वीक स्ट्रक्चर ये पर्टिकुलर स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। 1000 के आसपास का रेजिस्टेंस है, जब तक 1000 के ऊपर नहीं निकलता है, इनफैक्ट 1000 के ऊपर निकल भी जाता है तो यहाँ पर 1050 और 1100 तक के आसपास फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से अभी भी ऐसा लग रहा है कि साइडवेज कंसोलिडेशन कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, अनलेस एंड अनटिल 2 साल के ऊपर का नजरिया है तो यहाँ पर बने रह सकते हैं। अन्यथा शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर लॉन्ग पोजीशन में बने रहना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लगाएं 900 का, एक बार के लिए 1000 के पुल बैक के लिए बने रह सकते हैं। बट बड़ी अपसाइड अगेन मैं कहूंगा यहाँ पर हमें शायद देखने को ना मिले। स्ट्रक्चर अभी भी साइडवेज टू वीक है, बेहतर होगा कि अगर 1050 1100 के आसपास आता है तो यहाँ से निकल के बेहतर विकल्प में शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो 900 का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस आपके लिए जरूर रहेगा। 1050 1100 तक के जो लेवल्स हैं उसको जरूर नोट करके रखिएगा, वहां पर आपके लिए निकलने की अपॉर्चुनिटी जरूर बन रही है अडानी ग्रीन एनर्जी पर। एक छोटा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। ब्रेक के बाद हम नीलेश जी से जानेंगे इस बाजार में उनके अपने पसंदीदा स्टॉक्स कौन से हैं। बने रहिए हमारे साथ। कहां पर बना इस बाजार में मुनाफे की स्ट्रैटेजी, नीलेश जी हमारे साथ, उनसे जानते हैं उनकी फेवरेट पिक्स। बताइए सर, कहां पर है आपकी नजर? बिल्कुल, देखिए खरीदारी पर फोकस है, और जो स्टॉक रडार पर आया है सबसे पहले आशापुरा माइन, ये पर्टिकुलर काउंटर है जहां पर आज एक नया रिकॉर्ड हाई बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है। एज ए डिस्क्लेमर हमने हमारे क्लाइंट को भी खरीदारी करने की सलाह दी है। इमीडिएट टारगेट हम 625 का एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, बट पोजिशनल लिहाज से भी ये स्टॉक 650 के ऊपर तक की अपसाइड दिखा सकता है। 575 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा, और बाय एंड डिक्लाइन करने की सलाह होगी यहाँ पर। इसके अलावा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ग्लेनमार्क, इस पर्टिकुलर स्टॉक का, जिसे लॉन्ग करने की सलाह होगी 2180 2250 की अपसाइड के लिए। थोड़े से पोजीशन लिहाज से ग्लेनमार्क को ऐड करके चल सकते हैं, एंड 2075 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ग्लेनमार्क को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। एक बार टारगेट रिपीट करेंगे ग्लेनमार्क पे प्लीज? 2180 2250 ये दो टारगेट होंगे, एंड 2075 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, तो ये है ग्लेनमार्क फार्मा पे आपके लिए खरीदारी की सलाह। 2075 का आपके लिए बन रहा है स्टॉप लॉस। 2180 का पहला, 2250 के दूसरे टारगेट के लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। और आशापुरा माइन कैंप पर भी खरीदारी की सलाह आपके सामने आ रही है इस बाजार में। इस स्टॉक पर भी जरूर बनाए रखिएगा नजर। टारगेट रहेगा 625 का और स्टॉप लॉस बनेगा 575 का। धन्यवाद करेंगे नीलेश जी आपका हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। एक छोटा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं।